बजट से जुड़े इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब समय हो चुका है चर्चा का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वहीं सीए ऋषभ स्वपन सुखा, अध्यक्ष JITO सेंटर फॉर एक्सीलेंस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत कृष्णा, जो पूर्व CEO हैं NSDC के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा अश्विनी जी, इस बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहा गया है। अगर आम दर्शक को समझाना हो तो ये इसका क्या मतलब है? क्योंकि सुबह से ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, ये बयान, ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,000 करोड़ रुपया जी, वो ग्रोथ के लिए है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। ख़ास तौर पर ये बात यह है कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक टसल चलती है। एक तरफ ग्रोथ हो रही होती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। इस बजट में रोजगार को एक ख़ास तवज्जो दी गई है। यदि हम देखें तो दो प्रकार से रोजगार मिलता है, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से और दूसरा रोजगार दिलाने के माध्यम से। जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार की बात है, इस बजट में प्रावधान किए गए हैं और काफ़ी अच्छा प्रावधान, सबसे बढ़िया प्रावधान ये है कि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। एंजल टैक्स की बात हो, दूसरे प्रकार के प्रयास हों, MSME की बात हो, इन सब के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें रोजगार सृजन के संदर्भ में जो बड़ी महत्वपूर्ण है, नौकरियों की। आमतौर पर नौकरियों की कमी इसलिए भी देखने को मिलती है कि नियोक्ता ज़्यादा लोगों को रखना नहीं चाहते हैं, चाहे वो AI का कारण है, तमाम दूसरे कारण है, टेक्नोलॉजी के कारण। सरकार ने EPFO में अंशदान देने के लिए बात कही है। पहली नौकरी की पहली तनख्वाह वो सरकार को देने की तय किया है। बड़ा इंसेंटिव है ये। तीसरी बड़ी बात ये है कि अप्रेंटिसशिप स्कीम को एक बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। 5,000 रुपया 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को देने का मतलब केवल यही नहीं कि हम उनको 5,000 रुपया दे रहे हैं, कि उनको अप्रेंटिस रख रहे हैं, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, भविष्य के लिए उनकी तैयारी। क्योंकि आमतौर पर हम जब भी कॉरपोरेट से मिलते हैं तो उनका यही कहना होता है कि ये जो हम लोग जिस प्रकार के लोग चाहिए, जिस प्रकार के स्किल्स चाहिए, वो हमारे युवाओं के पास नहीं है। हम उनको कैसे रोजगार दें? युवाओं के पास समस्या ये है कि वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है। ऐसे में दोनों का गैप फिल करने का जो काम है, ये अप्रेंटिसशिप स्कीम कर सकती है। आप 50 लोगों को अप्रेंटिस रखेंगे, हो सकता है कि उसमें से 5 लोग आपको पसंद आए और उनको आप एब्जॉर्ब कर लें। 45 लोग तैयार हो जाएंगे दूसरे जगहों पर काम करने के लिए। तो इस प्रकार से एक तरफ कॉरपोरेट को एक कंपनियों को मदद मिलेगी, क्योंकि 500 कंपनियों की बात कही गई है, उन कंपनियों को मदद मिलेगी एक ऐसे स्किल सेट डेवलप करने की और ऐसे लोग मिलने की। और दूसरी तरफ वो युवा तैयार होंगे आगे के रोजगार के लिए। योजना की बता दूं कि मध्य प्रदेश में काम सीखो रोजगार पाओ, ये योजना मध्य प्रदेश में थी पहले और बड़ी सफल योजना रही थी। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि अप्रेंटिसशिप स्कीम एक ऐसी बढ़िया स्कीम है जो बहुत लंबे समय से आई हुई है, लेकिन उसको ठीक प्रकार से, जिस प्रकार से स्ट्रीमलाइन, चैनलाइज नहीं हो पाई थी, पुश देना चाहिए था, वो सरकार की तरफ से नहीं आया था। इस के माध्यम से, इस बार के बजट के माध्यम से मुझे लगता है कि इस पूरे बजट में सबसे बड़ा कदम ये है। जयंत जी, अगर आपको याद हो, आप कई बार DD न्यूज़ पर जुड़े हैं और हमने अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनोवेशन मिशंस को लेकर चर्चा की है। और तब हम इसे बड़ी इनिशियल स्टेज में बात करते थे कि रीस्किल, अपस्किल, यानी कि हर हाथ को हुनर, प्रशिक्षित होना एक क्षेत्र में और एक बड़ा वर्कफोर्स तैयार करना भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बहुत अहम है। क्या लगता है आपको, ये जो बहुत बड़ा पुश दिया गया है, ये आने वाले पूरे इस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को कितना बड़ा गेम चेंजर बनाएगा? मुझे लगता है इस बजट में अगर एक चीज को कोई अलग से देखा जाए, जो सेंट्रल थीम पूरे बजट का क्या है,
तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, ये सेंट्रल थीम है। वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में कैसे उभरेगा 2047 तक, उसकी बातें हैं, एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क उसका भी है। पर जिस चीज पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है वो स्किल्स पे दी गई है, और हम बात कर रहे हैं छोटी मोटी नहीं, करीब 2 लाख करोड़ के एलोकेशंस की बात कर रहे हैं स्किल्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, और रफली 2.1 करोड़ यूथ इसका अगले 5 सालों में बेनिफिट उठा पाएंगे। अभी जो दूसरे मेरे पैनलिस्ट बता रहे थे वो अप्रेंटिसशिप स्कीम, एक्चुअली अप्रेंटिसशिप स्कीम ना करके वो इंटर्नशिप स्कीम की बात करी है। अप्रेंटिसशिप स्कीम एक गवर्नमेंट की दूसरी है, अब वो इन्होंने इंटर्न्स की पहली बार बात करी है कि हम करीब 5,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे और 500 कंपनियों में उनको इंटर्न्स बनाने के लिए, और पहले महीने में थोड़ा जो डिसलोकेशन कॉस्ट होता है उसको बियर करने के लिए 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो 500 कॉर्पोरेट्स को खुद अपने CSR के फंड के तहत देनी पड़ेगी। और पहली बार मैंने दूरदर्शन पे पहले भी बजट एक्सपेक्टेशंस के कार्यक्रम में कही थी, और मुझे लगता है वो बात काफी हद तक सामने आ गई है कि जैसे PLI की स्कीम है वो मैन्युफैक्चरिंग पे इंसेंटिव देता है, मिलता है। एक ऐसी स्कीम की मैंने बहुत दिनों से मेरे मन में इसकी मंशा थी कि जिससे जितना रोजगार का सृजन हो उसके अनुपात में कंपनियों को या कैंडिडेट्स को उसका बेनिफिट मिले। तो ये जो PF से EPFO से जो लिंक करके इन्होंने बात करी है, और खासतौर से कि कुछ 3 कैटेगरीज अलग अलग हैं, उसमें एक में अनपेड इंटर्न नहीं होगा कि बिल्कुल, एक महीने की पेड मिलेगी। इंटर्नशिप हुआ पेड इंटर्नशिप, ज्यादातर नौकरियों के लिए हमारे अनपेड साथ इंटर्नशिप होती है। CA ऋषभ सुवन सुखा भी में हमारे साथ हैं। जब बजट आता है तो सबसे ज्यादा फोन CAs को ही खड़खड़ाए जाते हैं, और ऐसे में जब 4 करोड़ टैक्स पेयर को आज कितनी बड़ी राहत आप मानते हैं, या उम्मीद से ज्यादा है, या उम्मीद जितनी है या कम है, आपका क्या कहना है? जी देखिए, टैक्स के अंदर जो राहत है वो काफी हद तक जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको काफी बड़ी राहत टैक्स में मिली है। जी। इसके अलावा जो हम आज बात कर रहे हैं कि देश को एक इंटीग्रेटेड बजट, एक फार्म टू फैक्ट्री टू फोक बजट, ये मैं मानूंगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी को। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात जो है कि युवा, अगर हम 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारा अस्त्र वस्त्र और शस्त्र ये भी तैयार होना चाहिए कि हम किस तरह से, किस कुशलता के साथ हम जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में अगर आप देखें तो सही मायने में फूड प्रोसेसिंग और कृषि की जो कला है, उत्तम कृषि मध्यम व्यापार सबसे निम्न रोजगार, ये हमारे यहाँ की प्राचीन कहावत है। तो इसमें अगर कौशल विकास के ऊपर फोकस किया गया और इतना फंड एलोकेशन किया तो जरूर ही सहकार से समृद्धि की दिशा में ये एक बहुत ही कारगर कदम उठाया गया है। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई थी, और आज स्टार्टअप, कोऑपरेटिव और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जो 500 कंपनियां हैं इनमें से बहुत सारी कंपनियां एग्रीकल्चर के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। 15 करोड़ किसान अन्नदाताओं का भविष्य इसके साथ जुड़ा है। तो हमने एक ऐसे क्षेत्र को प्राथमिकता दी है जिसमें युवा, महिला और अन्नदाता ये तीनों कंबाइन हो गए। तो ये और इसकी छाप हमने अंतरिम बजट में भी देखी थी, और उसी का एक लेकिन जहां तक टैक्स का सवाल है, देश के निर्माण में टैक्स की बहुत अहम भूमिका है। तो मैं इस कहूंगा कि बहुत बैलेंस तरीके से फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए टैक्स के ऊपर में कदम उठाया गया है। और जो निवेशक हैं, जो नए डीमेट अकाउंट होल्डर हैं, जो स्टॉक में लिस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है इसमें। तो बजट जी नए टैक्स रिजीम की तरफ, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जिसे बनाया गया, ज्यादातर करदाता को आकर्षित करने की पूरी कोशिश, हमने एक नैरेटिव देखा आज की बजट स्पीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप इस शो पर आए, वक्त कम रहा और आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें कि लगातार जो नए विशिष्ट मेहमानों का पैनल है वो हमारे साथ जुड़ेगा। आप कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए DD न्यूज़ में इस खास पेशकश के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। इस साल हमारा टारगेट है टू राइज फ्रॉम हियर टू हियर। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वक्त के साथ अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। इस बदलती दुनिया के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करना अब हुआ आसान।
पेश है आपका अपना भरोसेमंद साथी बैंक ऑफ इंडिया MSME लोन। अब आप भी ले जाइए अपने बिजनेस को तरक्की की ओर। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और लगातार हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जिन 4 विषयों के इर्द गिर्द इस बार बजट का ताना बाना बुना गया, उस पर विशेष मंथन चल रहा है और एक नए मेहमानों का पैनल इस वक्त इस अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो जुड़ेंगे उनका तारुफ हम आपसे कराएंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं बजट की हाईलाइट्स का जो दूसरा पार्ट है। एक बार उस पर डालते हैं नजर। हाईलाइट के प्रायोजक हैं नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है हमारे इस खास शो में।